नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। एनआईए के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह से एनआईए जो है वो सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। टेरर फंडिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है एनआईए की तरफ से, और जेएनके में 40 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आतंकी संगठनों को फंडिंग देने का यहां पर शक जो है वो जताया गया है। आपको बताते चले, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पूरी तरह से टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन जिसमें जमाते इस्लामी के खिलाफ ये मामले दर्ज किए गए थे, और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की सहायता के साथ ही 40 ठिकानों पर छापेमारी आज की गई है। और एनआईए ने श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, बांडीपुरा, गांदरबल, शोपिया, कुलगाम, बारामूला, पुलवामा, रामबन और डोडा समेत कई जिलों में आज यहां छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि अगर 2019 की बात की जाए तो जमाते इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन आज भी आप देखिए किस तरह से टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए एनआईए पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 40 जगहों पर छापेमारी का यह सिलसिला शुरू किया गया है, और उन्हीं जगहों में से आप देखिए श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, बांडीपुरा, गांदरबल, शोपिया, कुलगाम, बारामूला, पुलवामा, रामबन और डोडा समेत कई जगहों पर आज एनआईए ने यहां छापेमारी जो है वो करने की कोशिश की है। लेकिन टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया एनआईए की तरफ से। अब देखना यह होगा कि जहां जहां पर यह छापेमारी हुई है वहां वहां पर किन किन लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे, ये बड़ा सवाल यहां पर रहेगा। लेकिन इस वक्त आप देखिए टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए एनआईए किस तरह से पूरी तरह एक्शन मोड में देखी जा रही है। सईद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि श्रीनगर के कई जिलों के अंदर भी अगर बात की जाए कश्मीर के अंदर, तो यहां पर छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें श्रीनगर जिला भी है, बांडीपुरा है, बड़गाम है, गांदरबल है, शोपिया है और भी कई ऐसे जिले हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने आज तकरीबन सुबह 7 बजे के बाद छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया, जिसमें शुमाल और जनूब, सेंट्रल कश्मीर, डोडा, किश्तवाड़, मुतअद्दिद इलाकों तकरीबन 45 लोकेशंस और 14 अजला में इस वक्त छापामारी जो है वो लगातार जारी है। लेकिन सिर्फ छापामारी का दायरा अब की बार जो है जमात इस्लामी के कारकुनों पे है, उनके मेंबरान पे है, उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तहसील सदूर वगैरह जो है साबिक अमीर जमात हैं, उनके घरों पे छापामारी है। सबसे पहले सैयद सलाउद्दीन के इलाके सोईबोग में भी छापामारी हुई, और उसके बाद बांडीपोरा के वटपोरा और दीगर इलाकों में छापामारी हुई। शोपियन में कई घरों पे छापामारी हुई, कुलगाम में हुई, हंदवाड़ा में हुई, नौगाम इलाके में हुई, डोडा, किश्तवाड़ और बाकी इलाकों में भी हुई। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के इन छापामारी के हवाले से लगातार अब जो खबरें आ रही है कि क्योंकि इनका ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ है, और आज सिर्फ और सिर्फ न इसमें कोई मेन स्ट्रीम पार्टी है, न इसमें कोई एंटी नेशनल कोई पार्टी हो, बल्कि इसमें जमात इस्लामी के अरकान के घरों पर ही छापामारी शुरू कर दी गई है। छापामारी किस बुनियाद पर है, किस वजह से है, और अभी तक क्या किसी शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, क्या कोई काबिल एतराज चीज बरामद की गई, क्या कोई ऐसी चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह अपने साथ वो जब्त लेके गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े पैमाने पर शोपियान, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों में ये बताइए कि 2019 में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था, और उसके बाद से ही पूरी तरह से नजर जो है वो जमाते इस्लामी पर रखी गई थी। आज जिस तरह से कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है किन किन लोगों के नाम जुड़ सकते हैं और कौन कौन से लोगों पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया? देखिए, इलाके बहुत बड़े हैं। मैं आपको तफसील में थोड़ा सा बता दूं कि जो सबसे पहले छापामारी हुई है ये कुलगाम एरिया में है। कुलगाम में गुलाम हसन शेख हैं, वलद सैफुल्लाह शेख, जो कि तारीगाम एक्स अमीर जमात इस्लामी हैं, उनके घर पर छापामारी हुई। मोहम्मद यूसुफ राथर सनाब गुलाम अहमद राथर, जो कि बुसलू कुलगाम के एक्स अमीर जमात हैं, अमीर जिला हैं यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनके घर पर छापामारी हुई है। इसी तरह एनआईए ने जो वडवन बडगाम सोईबुग में छापामारी की है, यहाँ पर मोहम्मद अब्दुल्ला वानी के घर पर छापामारी हुई है, जो कि फिलवक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। इसी तरह एनआईए ने जो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त छापामारी की, उसमें कोकरनाग का एरिया शामिल है, और उसके बाद बांडीपोरा का एरिया शामिल है। बहुत सारे इलाके हैं। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का ढांचा कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है, और ये तंजीम जो है दीनी प्रचार के साथ साथ किसी वक्त में इंतखाबात में भी हिस्सा लेती रही, और उसके बाद उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने का सिलसिला बंद कर दिया।
क्योंकि 87 में जिस वक्त जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और बाकी तंजीमें इकट्ठा हुई थी, उस वक्त उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस दौरे हुकूमत में थी, उन्होंने आरोप लगाया उन्होंने इलेक्शन रिग किए, जिसके बाद जमात इस्लामी ने फिलहाल इलेक्टोरल अटेंडेंस में हिस्सा नहीं लिया। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने भी प्रदर्शन किया था जब उनकी सरकार चली गई, उसके बाद जमात इस्लामी के कई मेंबरों के घरों पर छापामारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, जिसमें अमीर जमात वगैरह भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद हर गुजरते लम्हे के बाद, चूंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर शासन लगने के बाद राज का लगातार आना, उसके बाद जमात इस्लामी पर भी बैन यानी पाबंदी आयद कर दी गई। उसके बाद ये लगातार छापामारी का सिलसिला जो है शुमाल और जुनूब में जारी रहा। ये है कि जिस तरह से छापेमारी का सिलसिला शुरू किया गया है, पहले प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जमात इस्लामी की जो गतिविधियां को मद्देनजर रखते हुए अब एनआईए कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी श्रीनगर के अंदर भी एनआईए की तरफ से छानबीन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर एनआईए की तरफ से क्या कुछ खंगाला जाता है और कौन कौन लोग यहाँ पर सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जो बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर किस तरह पूरी यहां पर जांच जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि आप देखिए एनआईए की तरफ से 40 स्थानों पर छापेमारी की गई है। और इस वक्त डोडा से हमारे संवाददाता वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, बताइए कि जिस तरह से एनआईए की तरफ से आज यहां पर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिला डोडा के अंदर क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किन किन लोगों के घरों पर छापेमारी की गई है? हमें इनपुट्स मिले कि काफी जगहों अलग अलग लोकेशंस पे एनआईए की टीम ने रेड मारी है। और इस तरह से आपको बताऊं कि 3 लोकेशंस अलग अलग हैं। जिस तरह से डोडा घाट, डोडा से लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है एरिया, वहां पे एक टीचर है, उनके घर पे इस तरह का रेड मारा गया है। और डोडा सिटी के अंदर भी नेहरू चौक के इलाके में वहां पे भी इस तरह की रेड मारी गई है। और मरमत के इलाका है, वहां पे भी इस तरह का जो है रेड मारा गया है। और इनका ये भी बताया गया है कि इनकी तरफ से कि ये जमात इस्लामी की जो उस टीम के साथ ही जुड़े हुए थे और उसी मामले को लेके ये इस तरह की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगभग 5 बजे से लेके इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक कोई भी ऑफिशियली बाइट यहाँ पुलिस के जो वहां पे लोग थे उनकी तरफ से कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया। तो अभी तक इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये बताइए कि जिस तरह से एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है, क्या सिर्फ एक ही टीचर पर वहां कार्रवाई को अंजाम दिया गया या फिर और भी लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, लगभग 3 लोगों पे ये शिकंजा कसा गया है। 3 लोग हैं और तीनों लोगों पे सुबह से हम देखने की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस के लोग वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। सीआरपीएफ हमने देखी रत पे जो रखी गई है ताकि कोई भी वायलेशन वहां पे ना हो। और जो घर के अंदर जो लोग थे, खासकर हमने ये चीजें देखी कि घर के अंदर जो लोग थे उनको सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, उनके सबसे जानकारी ली जा रही थी। और घर के अंदर से किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, ना ही बाहर से अंदर जाने की किसी को इजाजत थी। तो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन थी और अब देखना ये होगा कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन थी और किस मामले को इन्वेस्टिगेशन। चलिए वसीम, बनाए रखेंगे आपको अपने साथ। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि डोडा के अंदर किस तरह से कार्यवाही को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश जो है वो एनआईए की तरफ से की गई है, क्योंकि 40 जगहों पर टेरर फंडिंग मामले को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी यहाँ छापेमारी जो है वो की गई है। इरशाद हमारे संवाददाता शोपिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, जरा ये बताइए कि जिस तरह से अलग अलग जिलों के अंदर आज छापेमारी का सिलसिला एनआईए की तरफ से शुरू कर दिया गया, जिसमें कश्मीर के कई जिले शामिल हैं, शोपिया भी उसमें से एक है, क्या कुछ चल रहा है शोपिया के अंदर, कहां कहां पर हुई है वहां पर भी छापेमारी? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें जिला शोपियान में आज 6 बजे 2 गांवों में जो है अगर इसके साथ ही जो गांव है रागी शरण गांव है, जिसमें सारी आदि गांव है, जिसमें 2 घर को जो है छापा मारा गया, यानी एएनआई ने जो है छापा किया और जिसमें ये बताया गया कि वहां जमात इस्लाम का जो एक्स जो है प्रेसिडेंट है, उनके घर पे भी जो है छापामारी जो हुई है। हालांकि अगर हम बात करें ये जो एरिया बताया जा रहा है, ये एरिया जो है काफी सारों 2016 से ही जो है मिलिटेंसी के हवाले से वायलेंट रहा है। इसी इलाके में आज जो है सुबह 6 बजे एएनआई ने इस गाँव में जो है एंट्री किया। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेज ने मतलब ये ताउन किया, ये जो इनके साथ गए हैं जेकेपी और सीआरपी भी इनके साथ भी गए हैं और उन्होंने जो है छापामारी वहां पे की है। हालांकि जो अगर हम बात करें अभी ये फोर्स जो है वहीं पे है, आने वाला वक्त ही बताया गया कि कब तक जो है ये अभी जारी रहेगा। जी लेकिन इरशाद, ये बताइए कि कोई दस्तावेज खंगालने की कोशिश हुई है वहां पर कि घर के अंदर छापेमारी चल रही है?
कुछ इनपुट बताए जा रहे हैं कि अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए आशिफ, मैं आपको बता दूं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि अंदर क्या चल रहा है। अभी मैं बताऊं कि जो ये एनआईए के फोर्स है वो अभी बिल्कुल इसी गांव में मौजूद है, जहां पे मतलब ये भी छापामारी कार्रवाई चल रही है, वो इस वक्त वहीं पे मौजूद है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक जो ये छापामारी कार्रवाई जो है जारी रहेगा। वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, जरा ये बताइए कि जिस तरह से एनआईए की छापेमारी जिला डोडा के अंदर चल रही है, क्या कोई दस्तावेज भी खंगालने की कोशिश हुई है वहां पर, कि एनआईए की तरफ से जो आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा की गई अभी तक? अभी तक जो हमारे पास सोर्स के हवाले से खबर ये मिल पा रही, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं। अब देखना ही होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है, किसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे और क्या पूरी जानकारी है अभी तक ऑफिशियली, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं जब भी इन्वेस्टिगेशन इस तरह की होती है एनआईए की तरफ से, वहां पे मूवमेंट्स मीडिया की कम रहती है, पुलिस की कम रहती है, सिर्फ पुलिस को बाहर रखा जाता है, इन्वेस्टिगेशन वो अपने पैमाने पर करते हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह की इन्वेस्टिगेशन थी, किस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन थी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि वसीम, अगर 90 की बात करें हम, 90 के दशक में ज्यादा तरीके से आतंकवादी गतिविधियां जिला डोडा के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन अब जमाते इस्लामी की बात करें तो यहां पर भी तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी अगर हरकतें हुई हैं तो कहीं ना कहीं गाज तो गिरना लाजमी था, जो आज गिरती हुई वहां पर नजर आई है। जी बिल्कुल, देखिए जब 2019 में जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया था, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग इस पार्टी के साथ जुड़े थे, उन लोगों पे नजर रखी जा रही है। और मुझे यही लगता है कि उन्हीं लोगों पे आज भी जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जिस तरह से 3 जगहों पे, अलग अलग लोकेशंस पे डोडा के अंदर ये देखने को मिला कि गढ़ के अंदर, मरमत के अंदर और डोडा सिटी के अंदर 3 जगहों पे 3 लोगों पे शिकंजा कसा गया है और अलग अलग इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग टीमें वहां पे भेजी गई हैं। अब देखना ही होगा कि जब पुलिस का कोई स्टेटमेंट सामने आता है, एसएसपी अगर स्टेटमेंट सामने रखते हैं अपना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन थी। इरशाद, आपके पास आऊंगी, क्या पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई बयानबाजी कि किस तरह से कार्यवाही हो रही है वहां पर? देखिए आशा, जिस तरह की मैंने भी बताया कि वहाँ पे अभी जो है छापा कार्रवाई अभी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि जो जमात इस्लाम का जो प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट है, उनके घर में जो है अभी छापा जो वो अभी चल रहा है, अभी सर्च वहाँ पे चल रही है, ताकि जो अंदर मतलब कुछ दस्तावेज जो वहां से निकले, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई पुलिस, यानी जहाँ पे अगर हम बात करें वहाँ पे जो है पुलिस के बड़े बड़े अफसरान उनके साथ है, जो जाए स्पॉट पे जो मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पे कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। इरशाद, ये बताइए कि शोपियां के अंदर क्या सिर्फ यहाँ पर इन्हीं लोगों के घर में छापेमारी हो रही है या फिर अलग अलग इलाकों के अंदर भी छापेमारी चल रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट शोपियान का, ये जो नादिगाम एरिया है और साथ ही साथ मलडेर एरिया है, पहले एनआईए टीम की जो है 6 बजे जो है मलडेर एरिया में जो है आ गए और उन्होंने जो है जमात इस्लाम का जो वहाँ पे सर ये प्रेसिडेंट उनके घर पे जो छापे मारे। अभी यही बताया जा रहा है कि और भी कुछ घर है उनकी जो है इनकी जो है ये अभी छापामारी कार्रवाई भी। चलिए इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वसीम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, वसीम डोडा से और साथ ही साथ इरशाद शोपिया से, हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से आप देखिए एनआईए की कार्यवाही जो है वो होती हुई नजर आई है जिला डोडा के अंदर भी और साथ ही साथ कश्मीर के भी अन्य जिलों के अंदर, क्योंकि 40 स्थानों पर आज एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने तो नहीं आई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से आगे ये कार्यवाही जारी रहेगी या फिर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए इन लोगों पर भी गाज जो है वो गिर सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला राजौरी लिए चलेंगे, क्योंकि जिला राजौरी से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह से थाना मंडी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है और हाईवे पर यहां चौकसी को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन से लगातार थाना मंडी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहले एनकाउंटर चल रहा था, उसके बाद आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए यहां पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया था। थाना मंडी के जंगलों में अभी भी आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है और जम्मू पुंछ हाईवे पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान जारी रखा गया है। हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके से, जहां पर पहले एनकाउंटर होता है, 2 आतंकवादियों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद यहां लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया और सर्च ऑपरेशन का आज तीसरा दिन। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आज सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन है, क्या कुछ है सूरत हाल इस वक्त वहां? सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन है, जहां पहले दिन ही 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। कल दोबारा मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। उसके बाद एक मिलिटेंट भाग वहां फरार होने में कामयाब हो गया था। मैं देर रात को दोबारा उसको घेर लिया गया था। देर रात को काफी धुंध होने के कारण
सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था और इस वक्त दोबारा सर्च ऑपरेशन वहां शुरू कर दिया गया, क्योंकि उस मिलिटेंट की तलाश के लिए लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। क्योंकि इस इलाके में घनी आबादी के साथ छोटे इलाके में जंगल भी है, जिसके कारण चलते हुए काफी परेशानी हो रही है। और मक्की की भी इस वक्त फसल बड़ी हो चुकी है और सबसे बड़ी परेशानी है कि किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, इसको देखते हुए फोर्सेस काम कर रही है, क्योंकि इसके साथ बड़ी घनी आबादी है। जिस तरह रात को ये मिलिटेंट फरार होने के बाद एक घर के अंदर चला गया था और घर के अंदर जब पहुंचा तो उसके बाद उस घर को घेर लिया और देर को धुंध होने के कारण वहां से भी वो निकल चुका, भाग निकलने में वहां से भी कामयाब हो गया था। मगर उस इलाके को आज भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उस मिलिटेंट की तलाश। जमशेद, ये बताइए कि जिस तरह से आतंकवादी वहां से फरार हुआ है, क्या घर घर में भी तलाशी अभियान चलाया गया जिस तरह से पहले भी चलाया गया था? जी, अभी तक इस पूरे इलाके का गार्डन किया गया, क्योंकि घर घर तलाशी अभियान भी चलाना इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ घनी आबादी के साथ साथ यहाँ जंगल भी है और कभी किसी घर के अंदर मिलिटेंट हो तो उससे भी नुकसान हो सकता है। और क्योंकि जितना फोर्सेज पहले से ही जा रही है, किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, उसको देखते हुए फोर्सेज की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। और इस पूरे इलाके का गार्डन किया गया है। तीसरा रोज है। अगर पहले रोज हमने देखा था कि जहाँ 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया था, उसके बाद एक वहां से 3 AK-47 थी, उसके बाद ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आतंकवादी फरार हो गया है और घनी आबादी वाला इलाका है जहां पर कॉर्डन ऑफ तो कर लिया गया, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन घर घर में तलाशी अभियान नहीं चलाया गया है। क्योंकि अगर किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश यहां पर आतंकवादी की तरफ से की जाएगी तो जाहिर तरीके से नुकसान हो सकता है। इसलिए सुरक्षा बल खुद ही यहां पर अपने स्तर पर पूरी तरह से तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं और अब देखना यह होगा कि कितनी देर में यह आतंकवादी पकड़ में आ जाता है। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सांबा से भी एक और बड़ी खबर यहां देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा में पशु तस्करी का सिलसिला जारी है और पुलिस ने पशु तस्करी का प्रयास विफल कर दिया है। 4 पशु तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी कई बार पशु तस्करी के मामले जो है वो जिला सांबा, जिला कठुआ से भी देखने को मिल रहे थे। और लखनपुर बॉर्डर की अगर बात करें तो कई तरीके से वहां से गाड़ियां जो है वो अंदर आती हुई नजर आई थी, जिस पर कठुआ पुलिस को भी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई थी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जिला सांबा से, जहां पर 4 पशुओं की तस्करी का मामला सामने आ गया है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, बरामद कर लिया है और सांबा में पशु तस्करी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से कैसे काम कर रही है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुलिस ने पशु तस्करी का प्रयास पूरी तरह से विफल कर दिया है और सांबा में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद यहां देखी जा रही है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी गाड़ी के अंदर ये पशु तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर प्रवेश द्वार लखनपुर को किस तरह से क्रॉस कर लिया और सांबा तक यहां ये लोग पहुंच गए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस तरह से इस गाड़ी को धर दबोचा गया, कहां से आ रही थी और कहां जाना था? मामले प्रकाश में आते हैं, लेकिन लगातार ये मामले पिछले दिनों में कहीं ना कहीं रुके हुए नजर आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से बुवाइन स्मगलर्स ने ये लगातार स्मगलिंग जो है वो बुवाइन की शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये 2 गाड़ियां जो है ये जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम ने पकड़ी हैं और मानसर पुलिस टीम को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से पूरी जानकारी थी कि बुवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट जो है वो हो सकती है। और ये 2 गाड़ियां जो बताई जा रही है जो सांबा से होते हुए, मानसर से होते हुए ये उधमपुर कश्मीर घाटी की ओर जा रही थी और वही मानसर चौकी के पास ही से जो है वो इन दोनों गाड़ियों को धर दबोचा, जिसमें 4 बुवाइन स्मगलर्स की भी धरपकड़ की गई है और इसमें लगभग 8 से 10 जो बुवाइन है ये पकड़े गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन तो मिली थी, लेकिन सवाल यह है कि पीछे से गाड़ियां किस तरह से आगे बढ़ जाती हैं और आगे पुलिस को अपने सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिलती है और उसके बाद इनकी धरपकड़ की जाती है। और जब गाड़ियों की चेकिंग की जाती है तो गाड़ियों में से दोनों गाड़ियों से जो है वो अलग बुवाइंस पाए जाते हैं। 4 बुवाइंस एक गाड़ी से पकड़े गए हैं और 5 लगभग एक गाड़ी से पकड़े गए हैं और उन्हें अब सेफर प्लेस पर भी पहुंचा दिया है। लेकिन इसमें बता दूं कि 3 जो इसमें बताया जा रहा है कि जो पशु तस्कर है ये उधमपुर जिला के रहने वाले हैं और एक बताया जा रहा है कि सांबा जिला के रामगढ़ इलाके का रहने वाला है और एक गाड़ी बताया जा रहा है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट की है और एक गाड़ी उधमपुर की है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिली भगत इन सारे पशु तस्करों की अगर हम बात करें, इसके ऊपर जो गिरोह काम कर रहे हैं, जो सरगना काम कर रहे हैं, जो लगातार जो पशु की जिंदगी है वो खतरे में डालते हैं। प्रवेश द्वार लखनपुर, जहां पर पुलिस भी दावा करती है, कठुआ पुलिस वो कहती है कि बहुत मुस्तैदी वहां पर रखी गई है, चेक पोस्ट बनाए गए हैं, हर गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। लेकिन पशु तस्करी के मामले की अगर बात करें तो ये गाड़ी प्रवेश द्वार लखनपुर से निकलती है, कठुआ पुलिस को भी यहां से क्रॉस करती है, कई नाकों को क्रॉस करती हुई सांबा जिले के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर धर दबोची जाती है। तो पीछे किस तरह से हो रही है कार्यवाही पुलिस की तरफ से?
पुलिस लगातार ये कहती है कि हम हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक कर रहे हैं और खासतौर पर जो जम्मू की ओर गाड़ियां आती हैं उनको लगातार चेक किया जाता है, लेकिन सवाली निशान ये है कि आखिर जिला माफ कीजिए जो लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां से ये गाड़ियां एंटर कर जाती हैं और उसी के साथ साथ जो सांबा जिला का पहला नाका है उससे भी ये गाड़ियां क्रॉस कर आगे बढ़ जाती हैं और जब मानसर इलाके तक पहुंचती है तो उसके बाद पुलिस इनकी धरपकड़ करती है। यानी लगातार सोर्स जो है वो पुलिस के काम सही कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से पिछले नाकों को ये तोड़कर आई है और इस तरह से हमें कई बार देखने को मिलता है कि जब भी नाका पॉइंट पर इन्हें रोका जाता है तो ये अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ा लेते हैं और फिर ये पुलिस वाले के ऊपर भी गाड़ियां चढ़ा देते हैं। इस तरह के कई इंसिडेंट सांबा जिला में पेश आ चुके हैं और उसके बाद पुलिस लगातार इनका पीछा भी करती है, लेकिन पुलिस की यहाँ पर थोड़ी सी मुस्तैदी ये रहती है कि वो आगे वायरलेस कर देती है अगली चौकी के ऊपर, यानी अगला नाका पॉइंट जो वो एक्टिव करवा देती है और शायद यही वजह है कि जो मानसर पुलिस चौकी है वहां पर जो पुलिस टीम थी वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी थी एक्स्ट्रा नफरी लगाकर, इसलिए इन दोनों गाड़ियों को मानसर इलाके में धर दबोचा गया। ये कोई पहला मामला नहीं है कि पशु तस्करी का वो भी मामला जो है वो ये सामने आया हो। इससे पहले स्कॉर्पियो गाड़ी को भी इस्तेमाल किया गया, 207 गाड़ियों को इस्तेमाल किया गया, टैंकर्स को इस्तेमाल किया गया। आपने देखा किस तरह से स्कॉर्पियो के अंदर भी पशु तस्करी जो है वो हुई थी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अगर प्रवेश द्वार को वो क्रॉस कर रहा है, वहां से नाका अगर निकल रहा है, तो जाहिर तरीके से पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हो रही, या फिर ऐसा तो नहीं है कि इक्का दुक्का वाहनों की चेकिंग होती है और ज्यादातर गाड़ियां ऐसे ही निकल जाती हैं, या फिर क्या भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है? देखिए हो सकता है क्योंकि कई तरह के इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं कि गाड़ियों की चेकिंग इनके द्वारा दावा किया जाता है कि हम हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियों की चेकिंग प्रॉपर नहीं होती, ये मैं दावे से कह सकता हूं। और उसी के साथ जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया कि अलग अलग हथकंडे जो है वो वाइन स्मगलिंग के अपनाए जाते हैं, कभी ऑयल टैंकर में वो स्मगलिंग की जाती है, कभी 207 में की जाती है, कभी जो फैमिली कार्स होती है उसमें की जाती है। और आज की जो स्मगलिंग हुई है ये जो 207 गाड़ियां हैं महिंद्रा की उसमें ये की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वहां पर चेकिंग नहीं है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का मामला भी आपने बताया कि हो सकता है, तो इसमें ये तो पुलिस वाले अच्छी तरह से जान सकते हैं इस चीज को। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पशु तस्करी का मामला सामने आया है। फिलहाल सांबा पुलिस को सफलता हाथ लगती हुई नजर आई है, जहां पर पशु तस्करी के मामले जिस तरह से सामने आ रहे थे इस पर नकेल कसने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रवेश द्वार लखनपुर और कठुआ पुलिस क्या कुछ काम कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को अब कुछ ही दिन यहाँ शेष रहे थे। जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जम्मू में जगह जगह पर नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस बार जम्मू में 15 अगस्त पर प्रमुख समारोह एमए स्टेडियम में किया जा रहा है और जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जिस तरह से बीते दिनों ड्रोन की हलचल देखी गई है उसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट बहुत पुख्ता हमेशा ही रहते हैं जो भी नेशनल लेवल इवेंट्स रहते हैं, और एडीजी साहब ने पर्सनली सारी मीटिंग्स को सुपरवाइज किया है और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की जा रही है। जो हमारा खास वेन्यू हमारा एमए स्टेडियम रहता है जहाँ पर डिवीजन लेवल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और जो सिक्योरिटी के लिहाज से ज़रूरी एहतियात हैं उनको काम में लाया जा रहा है और सभी एजेंसीज़ को रोपिंग किया गया है और प्रॉपर जो सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसके तहत ही जो है सेलिब्रेशंस की जाएंगी। साथ ही साथ इस बार जो पंचायत और ब्लॉक लेवल पर भी ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उन सभी लेवल्स पर भी प्रॉपर जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इलेबोरेट तरीके से अमल में लाए जाए। तो जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में जंगली जानवरों का लोगों पर हमले करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुंछ के मंडी में बिला गांव में भी भालू ने हमला किया है और हमले से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को इलाज के लिए पुंछ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे श्रीनगर के सोरा अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल की पहचान गुलाम नबी पुत्र कमाल लोन के रूप में की गई और जंगली जानवरों के लगातार हमलों से लोगों में अब भारी रोष देखा जा रहा है। इन लोगों के मुताबिक क्षेत्रों में खुलेआम जंगली जानवर घूम रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो जंगली जानवरों के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट लंबी ताने सोया हुआ है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कहीं पे भी कोई भी इंतज़ाम नहीं है। लोग जो हैं ये अब अल्लाह के, खुदा के और भगवान के भरोसे ही अभी चल रहे हैं और हालात ये हैं कि इस वक्त तक इस हादसे को पेश आए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना ही कोई आदमी यहाँ पे इनको देखने के लिए आया है और साथ ही साथ
जो जिस इलाके में यह हादसा हुआ है वहाँ इस वक्त तक 2 रीछ खुलेआम जो घूम रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से इस वक्त तक वहाँ कोई भी जो है वहाँ नहीं गया है मौके पे, ताकि मौके को वो देखता और जो बाकी लोग हैं उनको हिफाजत में वहाँ रखता है। पूरा का पूरा गांव इस टाइम डरा हुआ है, बच्चे अपने घरों में छुपे हैं, लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड पे जो है डिपार्टमेंट नाम का कोई काम नहीं हो रहा है। कि ये अभी घर से निकले थे, कोई 20-25 मिनट की 20 मिनट की बात यह है कि वज़ू करने के लिए कि आगे बेर निकला, अचानक इसके ऊपर ज़बरदस्त हमला कर दिया है और बेहद उसको शदीद तौर उसको ज़ख्मी कर दिया है। लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़ा एक अफसोस आता है कि खासकर जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल गहरी नींद से सोया हुआ है। वो कोई भी यहाँ इलाका मंडी में, चाहे वो हमारा कोई भी पिछले बाला इलाका, अडाई हो, लोरन हो, सब्जियाँ हो, उसके बाद हमारा बाइला हो, जब्बी हो, मोरबन हो, इस एरिए में बियर इस तरह घूम रहे हैं, बालू इस तरह घूम रहे हैं जैसे कुत्ते दिन को घूमते हैं। अटैक हुआ बियर का और फर्स्ट एड लेके एसडीएच मंडी से यहाँ रेफर होके आया है, तो उसको काफ़ी ट्रॉमा वगैरह है, उसको हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है और यहाँ से हमने उसको रेफ़र किया है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए श्रीनगर जीएमसी श्रीनगर सोरा मेडिकल कॉलेज से। कंडीशन उसकी स्टेबल नहीं है इस वक्त, काफ़ी सिक है पेशेंट, इस वक्त शॉक में है, तो हमने इसलिए उसको यहाँ से रेफ़र किया है। फर्स्ट हमने यहाँ से जो जितना ट्रीटमेंट था यहाँ पे दिया है, तो देने के बाद हमने उसको यहाँ से रेफ़र किया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।